अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं नर्सरी पर आया हुआ था। ये मेरे ताया जान हैं, उनकी नर्सरी है। तो काफ़ी बड़ी नर्सरी है। तो मैं विज़िट कर रहा था, तो एक जहन में मेरी चीज़ आई। मैंने कहा कि मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि लोग जब नर्सरी से अपने पौधे ख़रीदते हैं, तो पौधे ख़रीदने के बाद जब वो घर पौधे लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पौधे जाते ही या तो उस दिन के मुरझाना शुरू कर देते हैं, या 2 से 3 दिन के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो है वो मैंने तकरीबन आज से 1 डेढ़ साल पहले एक नर्सरी वाले से भी सुनी थी। तो उसने छोटा-सा वाक़या मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कि हमारे पास एक फ़ैमिली है, वो तकरीबन 1 साल से पौधे ले रहे हैं। कहते हैं कि हर तकरीबन 20-25 दिन के बाद आते हैं, और वो मुझसे जो है ना तकरीबन 500,000 के पौधे लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं उनको पौधे देने लगता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे पौधे दूँ जो साइज़ में थोड़े छोटे हों, ताकि जब वो घर जाके किसी बड़ी जगह पर या किसी गमले में शिफ्ट करें, तो उनके पौधे जो हैं वहाँ पे जाके चलना शुरू कर दें। लेकिन वो कहते थे कि वो हमें कहते हैं कि जो आपकी नर्सरी में एक तरह की जो वैरायटी पौधों की पड़ी हुई है, जैसे ये काफ़ी सारे एक तरह के पौधे पड़े हुए हैं, तो वो कहते थे इनमें जो सबसे बड़ा पौधा है वो वाला हमें उठा के दें। अब मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि इसमें नुकसान क्या होता है। नर्सरी वालों का कोई नुकसान नहीं होता, उनके नज़दीक ये जितने पौधे पड़े हुए हैं सारे एक जैसे हैं। उन्होंने आपसे रेट भी तकरीबन एक जितना ही लेना है। अगर पौधों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तब वो अपना रेट ऊपर-नीचे करते हैं। लेकिन जो है अगर वो इस तरह की उनकी मतलब है कि छोटी-छोटी थैलियों के अंदर उन्होंने जो है पौधे लगाए हुए हों, फिर उनके नज़दीक जो है सारे पौधों का रेट एक जितना ही होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कुछ पौधे जो हैं छोटे हैं, कुछ पौधे जो हैं बड़े हैं। अब क्या होता है कि जब एक बड़ा पौधा यहाँ पे लगा हुआ होगा, ज़ाहिर-सी बात है थैली जो होती है वो बहुत छोटी-सी होती है। मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक पौधा निकाला था। इसकी तकरीबन हाइट जो है 3.5-4 फुट के करीब है। अब ये बिल्कुल तकरीबन 4 इंच की थैली है, और बहुत कम इसके अंदर मिट्टी है। तो इसके अंदर इन्होंने देखें कलम लगाई। तो कलम लगाने के बाद जब पौधे की ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई, तो पौधे की ग्रोथ बढ़ने के बाद ज़ाहिर-सी बात है उसकी जड़ों को जगह भी चाहिए थी। उसने शॉपर फाड़ कर जड़ें देखें नीचे ज़मीन के अंदर चली गई हैं। इस टाइम ये जो पौधा है खुराक शॉपर वाली मिट्टी से, थैली वाली मिट्टी से नहीं ले रहा, ये खुराक जो है ज़मीन से ले रहा है। अब जब ऐसा पौधा हम यहाँ से लेके जाएँगे, तो हमारा पौधा ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आने के बाद उसका नुकसान क्या होता है कि बहुत कम चांस होते हैं ये हमारी घर में जाकर किसी गमले में हम इसको शिफ्ट करें, या किसी बड़ी जगह पर ज़मीन में इसको शिफ्ट करें, तो ऐसा पौधा हमारा चल जाए। तो इसीलिए नर्सरी वालों को जब भी आप पौधे लें, उनसे जाके पौधे लें, तो उनसे आप छोटा पौधा लें। जब आप छोटा पौधा लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी कम जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर गई हुई होंगी या गई ही नहीं होंगी, तो वो पौधा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ छोटा पौधा अगर लगा हुआ है। अब ये देखें, ये एक पौधा है, ये बिल्कुल छोटा-सा पौधा है। वैसे तो इसकी टहनी भी बड़ी है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। अब इसकी जड़ें देखें, इसकी सिर्फ़ एक जड़ ज़मीन के अंदर गई है, और ज़्यादातर जड़ें जो हैं इसकी मट्टी के, इसकी अपनी जो मट्टी है उसके अंदर ही है। जब आप ऐसा पौधा घर लेके जाएँगे, उसके चलने के 95% चांसेस होते हैं। तो अब ये पौधा जब आप घर में लेके जाएँगे, तो ये पौधा भी आपका वहाँ जाके बड़ा हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम बड़ा पौधा अपना लेते हैं और वो घर में जाके लगाते हैं, तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो हमारा पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, और वो जाके चलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा आप लोग ख़्याल करेंगे, जब भी नर्सरी से पौधे लेंगे तो इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।